Assalamu alaikum and hello everyone. मैं हूँ बीनेश जावेद and we are starting a new web blog और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान इसका नाम है और यहाँ पे हम इंटरव्यूज़ करेंगे, बातचीत करेंगे, नई नई चीज़ें जो हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। वो तमाम लोग जो इस पेज के फ़ैन हैं, जो इसके मेंबर हैं, उन सब के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित हो सकता है। डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम इस पर डिस्कस करना चाहते हैं। आज जो है आई विल बी कंडक्टिंग माई फर्स्ट इंटरव्यू फॉर दिस वेब ब्लॉग और इसमें आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया, आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड टॉपिक, नया टॉपिक है। जिस तरह इमरान खान की रैली है 30 अक्टूबर को, अनएक्सपेक्टेड, मेनी सीजन जर्नलिस्ट, मेनी सीजन पॉलिटिशियंस वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरीके का क्राउड और इस तरह का क्राउड जो है इमरान खान गैदर कर पाएंगे। तहरीक इंसाफ उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, अभी तक इट्स स्टिल नॉट इस्टेब्लिश। 15 साल की जो है इमरान खान की स्ट्रगल है NBC के 15 साल के बाद उनकी ये सबसे बड़ी कामयाबी नज़र आई इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन में। इसने काफ़ी लोगों को परेशान कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की यूथ इससे बहुत खुश है। उनको एकदम से इस रैली को देख के भी अंदाज़ा हो गया कि उनकी जो वॉइस है, उनकी जो ओपिनियन है वो मैटर करती है और अगर वो वाकई चाहें तो वो चेंज ला सकते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो चेंज हमने बार बार सुना कि यूथ जो है, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, वो बार बार बात करते हैं कि हमें तब्दीली चाहिए, जो कि बहुत बड़ा साइन है कि लोग, पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, वो घिसी पिटी जो है शक्लें देख देख के थक चुके हैं और अब वाकई उनकी जो बर्दाश्त है वो ख़त्म हो चुकी है। और जिस तरह से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि महंगाई के ख़िलाफ़ आवाम नहीं उठ खड़ी होती, हम पाकिस्तान की नेशन डेड है, हम इजिप्ट को देखें वहाँ पे लोग निकल आए, लेकिन अगर हम इमरान खान की रैली को देखें तो ये बहुत बड़ा साइन है और बहुत बड़ा सिग्नल है कि पाकिस्तान बहुत वाइब्रेंट कंट्री है। हमारी कम्युनिटी, हमारे जो लोग हैं, अवाम हैं, वो समझते हैं, वो जानते हैं, इंटेलिजेंट हैं और अपनी मर्ज़ी और अपनी चॉइस से जो है वो डिसीशंस लेना चाहते हैं। यूथ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है। एक्चुअली पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, प्रोफेशनल्स जो कि इस तरह की रैलीज़ पे जाने को वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं, वो लोग भी जो हैं वो इस रैली का पार्ट बने। बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी ये क्राउड बुलाया गया था, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि ऐसे लोगों को आप नहीं बुला सकते। ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, नौकरियां करे हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, इनकी अपनी ओपिनियन और अपनी मर्ज़ी से जो है वो इस रैली में आए। इस रैली में इमरान खान ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें की और ज़ाहिरी बात है इट वाज नॉट परफेक्ट। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको क्रिटिसाइज़ भी किया जा सकता है और जहाँ पे इम्प्रूवमेंट का रूम है। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज दो यंग बड़े टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं। सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं सादिया अवान, जो कि इन्होंने बहरिया यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन साइंसेस में ग्रेजुएट किया है। इसके अलावा हमारे पास शहबाज हैं। शहबाज इज़ ऑल्सो मीडिया स्टूडेंट। तो हम इन लोगों से जो है बातचीत करते हैं। सादिया, यू रिप्रेजेंट बहरिया यूनिवर्सिटी, यू रिप्रेजेंट योर फ्रेंड्स, जो सब कुछ जो यूथ जो है इस्लामाबाद की, आप बताएं कि हाउ डू यू सी दैट रैली? It was very सक्सेसफुल रैली और यूथ बहुत एंथुसियास्टिक फील कर रही थी इसके मतलब जब ये रैली हुआ और लोगों को बहुत अच्छा लगा कि लाइक देयर वाज अ ह्यूज पब्लिक पार्टिसिपेशन का एक इवेंट था, लार्जेस्ट पोजीशन था जितने अभी तक हुए हैं उनमें से, और यूथ को लगा कि सम लाइक इमरान खान इज रिप्रेजेंटिंग देम, उनकी रिप्रेजेंटेशन है। सो आई थिंक इट वाज। तो शहबाज, आप मुझे बताएं कि बहुत लोग जो है मैं सुन रही हूँ टीवी पे भी एनालिसिस, वो ये लोग कहते हैं कि इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, जब उनसे हम ये कहते हैं कि उनकी पार्टी की बेस क्या है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो बहुत इंथुसियास्टिक है, बहुत जोशीले हैं और वो क्रिटिसिज्म नहीं सुनना चाहते। तो क्या ये बात दुरुस्त है? असल में इसकी जो मेन वजह ये है कि पाकिस्तान में जो सियासत चली आ रही है, जब से पाकिस्तान बना है, वो ये घिसे पिटे नारों पे और आवाम से मुनाफत के बेस पे सारा पर। इमरान खान वो वाहिद पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में जो एक तो जो बात कहते हैं सच कहते हैं और जो बात कहते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लोगों को बिलीव है भाई कि ये बंदा जो बोल रहा है इमरान खान, ये सच ही बोल रहा है, इसमें इसके पीछे कोई डबल माइंडेड कोई गेम इस तरह की नहीं। तो इसीलिए वो उनके अगेंस्ट को सुनना भी नहीं चाहते और मेरे ख्याल में वो ठीक करते हैं कि जाहिर बात है सुनना भी नहीं चाहिए। And time to time he has proved himself, like 92 World Cup he said he will win for us, he did that. Namal University, you know, it's one of the biggest universities in Pakistan और जिस तरह मतलब बच्चों को scholarships पर देकर वो पढ़ाते हैं, needy बच्चों को, students को जिस तरह वो support It's a big achievement. Shaukat Khanum Hospital is a big achievement. Like it's like what he has been saying it, he has done it. So I think
यूरोप में हद से जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली वो उसको इसलिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज वी वांट चेंज एंड वी कैन सी दैट चेंज इन इमरान। और यंगर जनरेशन जो है आई बिलीव लास्ट 10 ईयर्स से या लास्ट 15 ईयर्स कह लें, जब से इमरान खान ने अपनी स्ट्रगल शुरू की, ये वो लोग हैं जो नहीं जानते जुल्फ़िकार भुट्टो की स्ट्रगल, बेनज़ीर भुट्टो की स्ट्रगल, इनको कोई इंटरेस्ट और कोई दिलचस्पी नहीं है। इन्होंने 15 सालों में, लास्ट 15 ईयर्स में, लास्ट 10 ईयर्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं देखी, पाकिस्तान के ऐसे बेहतर हालात नहीं देखे कि हम वो उम्मीद लगा सके, तो वो बड़े मायूस नज़र आ रहे हैं। इस वजह से उनको इमरान खान जो है एकदम से ऑल ऑफ अ सडन दे सी दिस गाय एंड दे सी अ रे ऑफ होप इन हिम। और दूसरी बात ये कि ड्यूरिंग हिज रैली आपने देखा होगा फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ यू सी स्टूडेंट्स, यू सी किड्स थे, यू सी वर्किंग क्लास थे, डॉक्टर्स थे वहाँ पर, हर तरह के लोग, जर्नलिस्ट थे, लॉयर्स थे, एवरी वॉक ऑफ लाइफ एंड पीपल वर रिप्रेजेंटिंग मतलब वॉट एवर। So let's switch the gears a bit. इमरान खान की अगर हम स्पीच के हवाले से बात करें तो उन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी की। मुझे अच्छी बात ये लगी उनके डोमेस्टिक इश्यूज़ जो है, जैसे बलूचिस्तान का इशू है, उसको उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे। आपको पता है कि बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं और उस बहुत बड़ा ये सीरियस इशू है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमारा मीडिया भी इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दे पा रहा। वहाँ पे जर्नलिस्ट को बहुत प्रॉब्लम है। तो इमरान खान ने कहा है कि हम जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनसे बात करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और उसके अलावा उन्होंने वॉर और टेरर के ऊपर बात की, तो वॉर और टेरर के हवाले से इसमें जो बलूचिस्तान का जो इशू है उसमें जो मेन उनका फोकस था वो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बलूचिस्तान का जो मेन प्रॉब्लम ये रहा है कि उनको किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी उस पर यकीन नहीं रहा। वो माल भी वो कहते हैं भाई ये सारे आते हैं वहाँ से वादे करते हैं और झूठ बोल के चले जाते हैं। इमरान खान की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो इनको एक्सेप्ट करते हैं, वो समझते हैं कि भाई ये अगर कह रहे हैं कि हम आपको दोस्त बनाएंगे, भाई बनाएंगे, आपको आपकी राइट्स जो देंगे, तो इस हवाले से वो जो है काफ़ी अच्छी सिचुएशन बलूचिस्तान की हो सकती है जो कि वर्स्ट सिचुएशन की तरफ जा रही है। वॉर एंड टेरर के हवाले से वैसे इमरान खान का जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंड है। वो कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन बंद होना चाहिए, अमेरिका की जो हम एलाई हैं वो हमें ख़त्म कर देना चाहिए और तालिबान से बातचीत करनी चाहिए, विच मैनी पीपल कैन क्रिटिसाइज बिकॉज बहुत सारे ऐसी वहाँ पे लोग हैं ट्राइबल एरियाज़ में भी जो कि बहुत स्ट्रिक्टली रेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करते। बहरहाल उनका एक स्टांस है एंड ही इज़ फॉलोइंग दैट। उसके अलावा जो है उन्होंने बात की पटवारियों की बात की, उस हवाले से साथ ही आप कहेंगे ट्रेडिशनल जो है निज़ाम चला आ रहा है, कंप्यूटराइज नहीं करने देते, लैंड रिफॉर्म्स नहीं आते, समथिंग ऑन दैट। या उसमें ये है कि वो जो पटवारियों की बात उन्होंने की वो सबसे मेन जो स्पेशली जो जनूबी पंजाब और ये इंटीरियर सिंध के हैं उसमें लोग ये करते हैं कि जो एमिनेंट ये बनते हैं अपनी मर्जी की पटवारी ले आते हैं, उसके ज़रिए कब्जे भी करते हैं, गरीब आवाम पीसी जा रही होती है, वो कोई उनके लिए आवाज़ जो है ना वो ऊपर आती नहीं, इसलिए जो उन्होंने फोकस किया बहुत ज़बरदस्त किया और हम अप्रिशिएट बातें एक्चुअली इमरान खान ने ऑनेस्टली बहुत अच्छी की हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी सिस्टम के अंदर तब्दीली लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, डोंट यू थिंक? बिकॉज ही सेज कि हम पुलिस जो है जिस तरह उसको हम इलेक्ट करवाएंगे, इट मीन्स कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन, आपको लॉ बदलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और प्रैक्टिकली एक्चुअली ऐसा हो सकेगा या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम ये देखते हैं ना कि उनकी जब गवर्नमेंट इलेक्ट होकर, फॉर इंस्टेंस पीटीआई इलेक्ट होकर आती है तो कहाँ कहाँ उनकी रिप्रेजेंटेशन कहाँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ पर वो अपने आप को मना सकती है, कहाँ पर वो रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से कर सकती है। जहाँ तक पुलिस का यू नीड टू चेंज इट प्रॉपर, यू हैव टू हैव अ प्रॉपर लॉ फॉर इट। उसमें क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होंगी, तो उसके लिए कहेंगे प्रॉपर एक मैकेनिज्म के थ्रू इनको आना चाहिए कि व्हाट दे वुड बी डूइंग एंड हाउ वुड दे बी इम्प्लीमेंटिंग इट ऑन द लॉ। सो आई थिंक दैट वुड नीड अ क्वाइट ब्रेनस्टॉर्मिंग, थिंक टैंक्स चाहिए, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत थिंक टैंक चाहिए होंगे, लोग ऐसे काबिल उनको जो उनको गाइड कर सके, बिकॉज सिस्टम जो है निज़ाम को तब्दील करना बहुत बड़ा चैलेंज है। निज़ाम को तब्दील आप करेंगे, ये जो इमरान खान ने बात की, ये रूट्स से करने की बात की है, तो उसके लिए पहले आपको खुद आना पड़ेगा। अपनी जो आपने पहले यू हैव बीन प्रॉमिसिंग, आप इतने आपने वादे किए, इतने आप लोगों को एक होप दिलाई है, उस पर पहले आपको पूरा उतरना पड़ेगा। व्हेन यू डू इट, पीपल विल सपोर्ट यू, यू सी दैट हाउ पीपल हैव सपोर्टेड हिम। And we don't want Imran Khan to be like President Barack Obama,
बिकॉज बराक ओबामा के साथ भी एग्जैक्टली यही चीज़ थी कि अमेरिकन जो यूथ है और अमेरिकन लोग जो थे बहुत enthusiastic थे। When he was running his presidential campaign, तो उन्होंने भी इसी तरह when he was doing that, उन्होंने इतने लोगों से वादे किए that we'll pull out our army from Afghanistan, we'll do this, we'll do that for Afghanistan, and look, where is Afghanistan standing now? It's never gone for the improvement. It's standing there where it was a few years back. और बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है जो सारी दुनिया में जो पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनती है वो करप्शन है। और इस वक्त जो कहते हैं कि करप्शन का मसला अगर सिर्फ पाकिस्तान का सॉल्व हो जाए तो हमारी इकॉनमी स्ट्रांग हो जाए, इतनी करप्शन पाकिस्तान में हो रही है तो वो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है कि इतनी लैक ऑफ गवर्नेंस है और इतनी खुलेआम जो आज़ादी के साथ करप्शन कर रहे हैं कि कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है, उस वजह से बहुत लॉस हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें इमरान खान की अपनी स्पीच में उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हम नैब को आज़ाद करेंगे। उसका मतलब ये था कि जो करप्शन हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए इदारा नैब बना था, लेकिन उसमें अपनी मर्जी के बंदे ले आते हैं, हेड उसका जो होता है वो फिर अपने बंदों को, जाहिर बात है वो कैसे अपने गवर्नमेंट के खिलाफ करेंगे। आई थिंक फॉरेन, बिल्कुल आपने सही कहा शहबाज, ये बहुत बड़े ह्यूज चैलेंजेस हैं जिनका सामना इमरान खान को होगा। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी जो है उन्होंने वही टिपिकल जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है वो लोगों में बहुत हाई है। उन्होंने मैसेज दिया कि हमें अमेरिका का फ्रेंड बनना है, हमें स्लेव नहीं बनना, विच इज़ अ गुड थिंग। बहुत अच्छी बात है कि हम बराबरी की सतह के ऊपर बात करें। चाइना से रिलेशंस बढ़ाने, कश्मीर की भी उन्होंने बात की कि इंडिया को जो है अपनी फोर्सेस वहाँ से उठानी है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कुछ कमियाँ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों के करीब गए हैं। उन्होंने पहली बार पब्लिक के सामने आकर साफ साफ बोला है कि मुझे ये चीज़ करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा अगर आप लोग मुझे इलेक्ट करते हैं। आई थिंक इमरान खान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब ये होगा कि उनका नेक्स्ट जो है स्टेप क्या होगा, वो किस जगह जो है नेक्स्ट अपनी रैली करेंगे, क्या वहाँ पे भी उनको ऐसा रिस्पांस मिलेगा या नहीं, और यहाँ पे एंड नहीं होना चाहिए, इट शुड कंटिन्यू। इनको पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में जाके यूथ को अट्रैक्ट करना है। कौन से पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जिनकी रेपुटेशन ख़राब नहीं है, जो इमरान खान के पास, जो इमरान खान को ज्वाइन करना चाहते हैं। दीज आर ह्यूज चैलेंजेस फॉर हिम, but we see a very small but a positive change happening in the society. With this, we'll close down our small interview. I really hope you appreciate our small effort that we did for you guys. Thank you so much.